ठीक है यहाँ तक। नाउ कंक्लूजन नंबर 2। कंक्लूजन नंबर 2 क्या कहता है भाई, वहां पे हमने ये देखा था कि हमने दो रेजिस्टेंस लिए थे पहले इक्वल वैल्यू पे, यहां भी हम वही करते हैं, इफ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R। और एक चीज और मैं बता दूं, मैं शायद भूल गया था, V1 इक्वल्स टू, जो शॉर्टकट है इसका, V1 इक्वल्स टू द सोर्स वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द सेम रेजिस्टेंस एंड डिवाइड बाय द अपोजिट। बट करंट डिवाइडर में क्या था, करंट डिवाइडर में क्या था, I1 इक्वल्स टू द सोर्स करंट मल्टीप्लाइड बाय द अपोजिट रेजिस्टेंस एंड डिवाइड बाय द सम। क्लियर है? तो वहां अपोजिट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होता था और यहां सेम से मल्टीप्लाई करना होगा। ये बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे, जल्दबाजी में गलत चीजें ना हो जाएं, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं सेम चीज, V1 इक्वल्स टू V इंटू R अपॉन 2R, so it is V by half. Similarly V2 equals to R upon 2R, it is V by 2. अब ध्यान देना है भाई साहब इसी पर, ठीक है। if two resistors of same value are connected in series, the voltage becomes half. तो निकालने की जरूरत नहीं है वहां पर। अगर दो रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के लगे हुए हैं सीरीज में, इक्वल वैल्यू के लगे हुए हैं सीरीज में, तो आधा आधा वोल्टेज उठाएंगे दोनों, उसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वेस्ट टाइम को वहां वेस्ट करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, R1 और R2 जो है वो है सपोज 55 ओम के, और जो सोर्स वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। तो सिंपल V1 और V2 का कितना आ गया, 5 वोल्ट। निकालने की जरूरत नहीं है, आप टाइम को वहां बचाएंगे अपने। एग्री? अगली बात करते हैं, कंक्लूजन नंबर 3। कंक्लूजन नंबर 3 एंड 4 आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द सीरीज सर्किट। नाउ वहां पे अगर आपको याद हो तो हमने जो पैरेलल का R2 था वो शॉर्ट करा था, यहां पे भी करके शॉर्ट करके देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है। R2 इज नाउ शॉर्ट। एग्री? सो अगर मैं शॉर्ट करता हूं यहां पर तो देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। This is short, this is R1 and this is R2 is short. Agree? So it is V, now it is I. Agree? So if you see the curve voltage division rule, और आप कैसे भी निकालना चाहें, V1 equals to V into R1 upon R1 plus 0, it is R1 cancel out, V equals to V1, and V2 is what, V into 0 upon R1 plus 0, so 0. मीनिंग क्या है भाई, ध्यान रखें, जब भी सीरीज में कोई रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा तो उसके अक्रॉस तो वोल्टेज 0 होगा, तो सारा का सारा वोल्टेज जो है जो उससे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है उसके पास पहुंच जाएगा। तो आपको वहां निकालने, जब भी किसी सीरीज सर्किट में कोई रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो डायरेक्ट आंसर उसका होगा वोल्टेज भाई साहब 0 हो गया उसका, ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट करें आप आंसर बता देंगे। सिमिलरली अब क्या करते हैं हम, कंक्लूजन नंबर 4 देखते हैं, जैसा कि हमने वहां देखा था। फोर्थ कंक्लूजन, फोर्थ कंक्लूजन में अगर आपको करंट डिवाइडर में याद हो, हमने R2 को करा था ओपन, दैट इज ठीक है। तो हमने वहां देखा था कि जैसे ही पैरेलल सर्किट में कोई ब्रांच ओपन होती है तो उसमें कोई करंट नहीं जाती है, बट कोई ब्रांच शॉर्ट सर्किट होती है वहां पूरी करंट पहुंच जाती है। बट वोल्टेज में उल्टा है, जो ब्रांच शॉर्ट होगी उसका वोल्टेज 0 हो रहा है, और बट जब ओपन होगी तो सारा का सारा वोल्टेज वहीं आ जाएगा। चेक करते हैं इसको कैसे आएगा, अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं। It is R1 and it is R2 because it is open, so V1 R1 and it was V2 if you remember. So if you have open path, in open path I is 0, so I is 0, so V2 is 0. Agree? सॉरी V2 इज 0 नहीं, यहाँ पर होगा V1 इज 0 बिकॉज मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। V1 इज व्हाट, I इंटू R1, V1 इक्वल्स टू 0 इंटू R1, सो V1 इज 0। एग्री? और अगर आपको KVL याद हो, इस सर्किट के लिए अगर KVL याद हो तो KVL की जो वैल्यू थी V इक्वल टू था V1 प्लस V2, V1 तो 0 हो गया, सो V इक्वल्स टू क्या होगा V2। मीनिंग क्या है, जब भी सीरीज में कोई ब्रांच ओपन होगी तो सारा का सारा जो सप्लाई वोल्टेज है, सारा का जो सारा सप्लाई वोल्टेज है वो उस ओपन टर्मिनल पे आ जाएगा बिना देखे। और इस चीज का मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा जब भी मैं नोडल पढ़ाऊंगा या थ्योरम पढ़ाऊंगा, तो उनमें मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूं कि देखो ये ओपन हो गया तो डायरेक्ट वोल्टेज सारा इसी के पास आ जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सही। नाउ कंक्लूजन नंबर नेक्स्ट,
तो ये वोल्टेज डिवीजन से रिलेटेड हमारा हुआ कंक्लूजन नंबर 4। अब देखते हैं पांचवा कंक्लूजन। ठीक है, सो पांचवा कंक्लूजन क्या होता है भाई साहब? अभी तक जो हमने वोल्टेज डिवीजन देखा वो देखा सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए। अब मैं वोल्टेज डिवीजन जो है वो एसी सर्किट के लिए देखना चाहता हूं, दैट मींस आर के लिए, एल के लिए, सी के लिए और जी के लिए। तो अप्लाई करते हैं कॉमन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो इट इज V, नाउ इट इज Z1, इट इज Z2, क्लियर। और ये Z1 और Z2 जो है वो L भी हो सकता है, C भी हो सकता है, G भी हो सकता है, R भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। बट हम लोगों को जो है कंक्लूजन बहुत याद रखने, क्योंकि कंक्लूजन जो हमारा टाइम सेव करेंगे आपके एग्जाम में। सो अप्लाई करते हैं, इट इज V1, it is V2. Now V1 equals to, I can write V into Z1 upon Z1 plus Z2. Now if there is inductor, first we will see for the inductor. तो अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो अगर ये इंडक्टर है तो V into XL1 upon XL1 plus XL2. So V1 equals to V into XL is omega L1 upon L1 plus omega L2. Cancel out. So V1 equals to V into L1 plus L2. Similarly, V2 is what? V into L2 upon L1 plus L2. So if you see, for the resistance and inductance, the voltage division rule is same. Agree? Now check for the capacitor. ठीक है? For the capacitor, if you see, if there were capacitor, then V1 equals to V into XC1 upon XC1 plus XC2. Agree? But you know the XC is what? 1 upon omega C1. So it is V into 1 upon omega C1 upon 1 upon omega C1 plus 1 upon omega C2. Agree? So omega से omega डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V1 equals to आएगा जो V तो ऐसा ही रहेगा, C2 C1 और ये दोनों ऊपर को जाएंगे, C1 से C1 कैंसिल आउट हो जाएगा, C2 upon C1 plus C2. Agree? Similarly, I can write V2. V2 is also V into C1 upon C1 plus C2. Now, your most important conclusion अगर बात करें हम वोल्टेज डिवीजन रूल फॉर द R, L, C एंड G, तो अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में कंक्लूजन दूं, वोल्टेज डिवीजन अगर मैं बात करूं R और L के लिए, तो V1 अपॉन V2 का जो होगा अनुपात होगा R1 अपॉन R2 या L1 अपॉन L, जिस प्रोपोर्शन में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है उसी प्रोपोर्शन में जो है आपका वोल्टेज डिवाइड होगा। बट अगर यहां पर C और G हैं, देन वोल्टेज डिवाइड इन इनवर्स प्रोपोर्शन। वोल्टेज यहां पर कैसे डिवाइड होता है? वोल्टेज डिवाइड इन सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। बट फॉर द capacitance and conductance, V1 upon V2 is what? C2 upon C1, that is equals to G2 upon G1. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? For the capacitance and conductance, voltage divide in inverse proportion of C and G. Agree? So this is about what? The voltage division rule for the inductance, resistance, capacitance and conductance. Agree? So अब तक हमने यहाँ देखा कि जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखा, डेफिनेशन देखी, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। फिर हमने देखा कि वो कैसे वोल्टेज डिवाइडर में कन्वर्ट होता है, कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के लिए वोल्टेज डिवीजन कैसा लगेगा, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस के लिए वोल्टेज डिवीजन कैसे लगेगा। अब एक चीज और देख लेते हैं, KVL to the AC circuit, KVL to AC circuit. So just apply करते हैं इसको भी। It is V. Now we take all element are in series. ठीक है। So in series circuit we have same current R, L and C. So just apply the KVL. V minus RI minus L di by dt plus, for the capacitor we know the current, but we need voltage in case of capacitor, so it is 1 by C di dt equals to 0. Now V equals to what? Ri plus L di by dt plus 1 by C
आई डी टी। नाउ सेम चीज देखें आप कि जब एसी सर्किट लिया था किरचॉफ करंट लॉ में, तो वहां भी इंट्रो डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी, फिर हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट करा था। तो इसको भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं, डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर, और एल से साथ में डिवाइड करते चलेंगे। सो इट इज इट इज आर बाई एल डी आई बाई डी टी, and it is plus 1 by LC I equals to 0. So again we have second order equation, and for the second order equation we have two energy storing element. That means the number of energy storing element is equals to the order of the equation. ये बात पहले भी प्रूव हो चुकी थी, अब भी प्रूव हो चुकी है। और अगर आपको इस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए, फिर अगेन वही मेथड है आपके पास, CFVI या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम अब। नाउ हम बताया था कि जो KVL है वो बीजेटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होगा। जैसा भी मैंने बताया था कि जो KVL है वो सीरीज सर्किट में लगता है, सीरीज सर्किट का दैट मींस वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक, नाउ KVL इज एप्लीकेबल टू द BJT circuit. So it is, we know that for the BJT we have three terminals. This is BBE at the base meter. This is RB, and suppose for the easy case we take RE 0, and this is collector, so it is what, VCC. This voltage is what, VCE. And you can also take the collector resistance. Now beta is known. Suppose beta is known. Beta is known. मैं आपको जस्ट एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं कि कैसे हम बीजेटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपना KVL यूज करेंगे। सो अप्लाई करते हैं। इफ वी अप्लाई द KVL एट द इनपुट साइड, दिस इज द इनपुट साइड। नाउ इनपुट साइड पर अगर KVL लगाते हैं, BVE माइनस IB इंटू RB माइनस, आप जरा ध्यान रखिएगा अगर आपने थोड़ा बहुत एनालॉग पढ़ रखा है, इट इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज द कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट। अगर ये डायोड आइडियल है तो ये कट इन वोल्टेज 0 होगा, और अगर ये डायोड प्रैक्टिकल है तो आपको इसका कट इन वोल्टेज लेना पड़ेगा। सो दिस डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, और इन जनरल तो हम लोग लेते ही हैं क्योंकि ये होता ही होता है 0.7 इक्वल्स टू 0। नाउ फ्रॉम दैट I can write IB equals to what? I can write BBE minus 0.7 upon RB. So जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे BB पता है और BBE पता है, दैट इज अ इनपुट सप्लाई वोल्टेज, सॉरी इसको BB छोड़ के आप BB कर दे, द बेस वोल्टेज। ठीक है, यहाँ भी ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि BB ही डिफरेंट हो जाएगा, इसको ही बोलते हैं BB जनरल किताबों में। सो इट इज BB। ठीक है ना। सो मैं अगर कह रहा हूं, अगर आपको BB पता है, द इनपुट सप्लाई वोल्टेज पता है, और बेस का रेजिस्टेंस पता है, तब आपका IB आ गया। और IB आ गया तो आपको पता है गेन क्या होता है, गेन। तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा है, कॉमन एमीटर है, और कॉमन एमीटर में इनपुट जो है IB है और आउटपुट जो है वो क्या है, IC है। सो गेन जो होता है अल्फा बीटा गामा, दैट इज बीटा। For the common emitter we have gain beta, that is the output current IC upon IB. So IC equals to beta IB। तो मैंने पहले ही कहा था कि बीटा पता होगा और IB हम इनपुट पे KVL लगा के निकाल लेंगे, तो हमारा एक पॉइंट आ गया IC। एग्री। दूसरी बात तय करते हैं भाई साहब। ना अब KVL लगाते हैं आउटपुट पर, KVL टू आउटपुट। सो KVL लगाते हैं आउटपुट पर, VCC minus IC into RC minus of VC equals to 0. Now VCE equals to VCC minus ICRC. Now if you see the numerical, VCC is given to you
If VCC is given and RCC is given and I have calculated the IC, then we can calculate the VCE equals to, so VC we will calculate. So main point of the transistor are IC and VC, that is called Q point. If you have VCE and IC curve, agree? So if IC is 0, if IC is 0, then VCE equals to VCC. So agree? So it is VCC, suppose VCE. Agree? Now when IC is 0, then VC equals to VCC. Now from the VCC we have the negative term, the IC RCC. Okay? So it is your load line, and on the mid of the load line we have Q point for the stable region or the amplifying region, that is VCE and IC. So अगर सिंपल बात करें, हमें अगर ट्रांजिस्टर को सॉल्व करना है तो इनपुट पे केवीएल लगाया, वहां से IV निकाला और IC बराबर होता है बीटा IB, और बीटा आपको पता ही होगा, एग्री? दूसरी बात क्या करते हैं, हमने आउटपुट पे केवीएल लगाया, VCC कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज पता होगा, RC क्वेश्चन में गिवन होगा, VC ही निकाल लेंगे और VCE आ गया तो हमारे Q पॉइंट होगा। तो जनरल थ्योरी जो है वो ये है कि केवीएल की हेल्प से जो है हम बीजेटी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम बात करें ऑप एम्प केसीएल की, तो केसीएल की हेल्प से हम एनालॉग को टच कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो रूल हैं उसके अकॉर्डिंग हम बिना एनालॉग पढ़े बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी केसीएल में 2 ऑप एम्प की प्रॉब्लम ली, और केवीएल में मैंने आपको बीजेटी से मिलाया, न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिख के देख लीजिएगा, कोई भी न्यूमेरिकल आप इजीली इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम थोड़ा सा कंक्लूजन देते हैं, केसीएल वर्सेस केवीएल, एग्री? तो कंक्लूड करते हैं इसको, केवीएल वर्सेस। तो पहला पॉइंट था इसका डेफिनेशन, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग I इक्वल्स टू सिग्मा इक्वल्स टू 0, दैट इज I इक्वल्स टू 1 to n। सेकंड, फर्स्ट यहाँ पे भी कंक्लूजन देखते हैं, सम ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n V is 0, agree? The summation of current around the summation of current at a particular node or junction is 0. The summation of voltage around a closed path is 0. It is based on charge principle, charge conservation principle. It is based on what? Energy conservation, agree? Then third point is what? Application। अगर हमने देखा हो, अगर याद हो आपको, एप्लीकेशन क्या है इसका? सीरीज सर्किट, और इसका एप्लीकेशन क्या है? दूसरा ऑप एम्प, एग्री? अगर तीसरी बात मैं यहां पे करूं, एप्लीकेशन क्या होगा इसका? एप्लीकेशन जो होगा वो होगा पैरेलल सर्किट, और यहां पे होगा बीजेटी प्रॉब्लम, ठीक है? चौथी बात करूं मैं अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने करंट डिवाइडर देखा था। करंट डिवाइडर 2 तरीके से देखा था, R और L के लिए और C और G के लिए। अगर आपको याद हो, I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू L2 अपॉन L1, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू G1 अपॉन G2। करंट डिवाइडर में क्या था? करंट डिवाइडर से इनवर्स पोर्शन ऑफ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, एंड फॉर द कैपेसिटर एंड कंडक्टर्स करंट डिवाइड इन द सेम प्रोपोर्शन, एग्री? देन फोर्थ पॉइंट अगर यहाँ पे देखें, वोल्टेज डिवीजन की अगर आपको याद हो बात, तो वोल्टेज डिवीजन R और L के लिए क्या था? सेम, V1 upon V2 is what? R1 upon R2 equals to L1 upon L2। जो सीरीज सर्किट के लिए वोल्टेज डिवीजन था, वोल्टेज डिवाइड इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस फॉर द C और G के लिए अगर आपको याद हो, V1 upon V2 is what? C2 upon C1 equals to G2 upon G1। डन। फिर हमने अगर आपको याद आया, फिफ्थ पॉइंट में देखा था, इनके कंक्लूजन थे सब पार्ट। अगर R1 और R2 बराबर सेम है तो I1 और I2 क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। फिर हमने यहां से बी पार्ट क्या देखा था? बी पार्ट अगर मैं याद करूं तो आपको याद हो, सेम देखा था, R2 अगर शॉर्ट हो गया तो I1 I2 बराबर I हो जाएगा, और I1 क्या हो जाएगा?
0 हो जाएगा। सिमिलरली शॉर्ट की केस ये था। अगर मैं अगली बात याद करूं, अगर मैं R2 को ओपन कर दे रहा था, वो इनफाइनाइट कर दे रहा था, दैट इज ओपन, तब अगर याद हो आपको तो I2 क्या हो जा रहा था, 0 हो जा रहा था, तो I1 बराबर क्या हो जा रहा था, I हो जा रहा था। इसके बाद अगर आपको याद आ जाए, ये हो गया सीरीज स्पेलर एवरीथिंग, देन ये भी होगा, यही कंक्लूजन थे। अगर यहाँ पे मैं बात करूं आके, अगर R1 और R2 बराबर हैं तब V, तो अभी तक हमने देखा किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ से रिलेटेड करंट डिवाइडेड वोल्टेज डिवाइडेड और बीजेडी। अब वन बाय वन पहले हम केसीएल पे न्यूमेरिकल करेंगे, देन इसके बाद केवीएल पे करेंगे, करंट डिवाइडर और वोल्टेज डिवाइडर पे करेंगे, जिससे कि आपको अगले आने वाले टॉपिक मैश और थ्योरम्स में परेशानियां कम हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, सॉल्यूशन नंबर 2 1। नाउ सिंपल देखते हैं। The current I naught in the given figure is just simple numerical है। Apply the KCL, -2 plus I naught minus 4 plus 10 equals to 0. So 2 4 6 6 में से 10 गया तो that is 10 में से 6 गया 4, तो I naught is 4 but -4, agree? So it is -4. So option नहीं है यहाँ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं। फॉर द सर्किट और फाइंड I1 एंड I2। अब ये ध्यान रखना, जब भी आपसे KCL का न्यूमेरिकल आएगा तो हमको वो नोट्स पकड़ने, अगर लंबी प्रॉब्लम है तो हमें वो नोट्स या वो जंक्शन उठाने जहां पे मैक्सिमम करंट नोन हो और एक अननोन हो, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। जैसे सपोज मैं इस पे बात करता हूं, लेट टेक द KCL एट दिस पॉइंट, KCL एट दिस पॉइंट। सो +4 minus I1 plus of 3 equals to 0, the algebraic sum of current is 0. So 7 equals to I1, so I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7। यही हमारा एक पहला क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। अब अप्लाई करते हैं KCL एट दिस पॉइंट। सो -3 minus I2 plus, because I going but its magnitude is minus, so it is -2 equals to 0. So -3 -2 that is equals to I2, so I2 equals to -5। तो I1 आपका 7 आ गया और I2 क्या हो गया, -5। अब ये ध्यान रखना, आंसर को वेरीफाई करने का तरीका क्या है, इसे पूछना कुछ नहीं है। चेक कर लेते हैं कि जो सम है हमारा KCL है जो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑबे हो रहा है नहीं हो रहा है, चेक करते हैं। 7 इधर से आई, 7 इनकमिंग है, 4 इधर चलेगी, 3 इधर चलेगी, 100% ट्रू आंसर, एग्री। सिमिलरली 3 इधर से आया और -5 इधर से आया तो 2, एग्री, 100% करेक्ट आंसर, एग्री। सिमिलरली अब इस क्वेश्चन को ओरल सॉल्व करते हैं, अगर ओरल सॉल्व करना चाहें तब। 2 इनकमिंग 1 इनकमिंग दैट इज 3, सो इस पॉइंट पे जो आ गई आपकी 3 एम्पियर। नाउ यहां से बात करें, 3 आ रही थी इस पॉइंट पर, 1.3 चली गई तो आंसर हो गया 1.7। अगर आपको अब सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर लीजिए। सो -2 -1 प्लस I, लेट इट इज I, सपोज so it is I, पहले तो I equals to 0, so I is what 3। अच्छा, एक काम की बात और ध्यान रखें, जब भी आप किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे तो अगर आपको किसी ब्रांच में करंट की डायरेक्शन नहीं पता है तो अबे मानेंगे, अबे का मतलब दूर जाते ही मानेंगे। दूर जाते समय अगर आंसर पॉजिटिव आ जाएगा तो जो आपने एजम्पशन लिया वो बिल्कुल सही है, और अगर आंसर नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मीनिंग ये है जो आपने एजम्पशन माना है करंट जो है इसके अपोजिट आ रही है, तो उसे घबराने वाली बात कोई है नहीं, ठीक है। अब लगाते हैं KCL इस पॉइंट पर, -I प्लस 1.3, सपोज इसको तो करंट को मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों जगह I नॉट है, इस I' ले लेते हैं, दिस इज I', तो नाउ I -I' प्लस 1.3 प्लस I इक्वल्स टू 0। सो अभी हमने I' की वैल्यू निकाली है 3, दैट इज -3 1.3 प्लस I इक्वल्स टू 0। सो 3 में से 1.3 गया 1.7 और इधर माइनस पे जाएगा तो इधर हो जाएगा प्लस, सो 1.7 एम्पियर आंसर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो अभी हमने बहुत ही सिंपल तरीके से KCL जो है इन तीनों न्यूमेरिकल में लगाया। अब इसका लेवल हल्के हल्के बढ़ाते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स क्या रहे, कम रहे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा लेवल हम इंक्रीज कर रहे हैं जिससे कि आपको कुछ और ज्यादा अच्छा समझ में आए, ठीक है ना। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4, एग्री। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, I1 I2 I3 I4 I5 सारी करंट बतानी है।
सो स्टार्ट करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज है यहाँ पर। तो सबसे पहले मेरे को अगर सारी करंट निकालनी है तो सबसे पहले मुझे I1 निकालना पड़ेगा, और I1 निकालने के लिए मेरे को पूरा सर्किट कंबाइन करना पड़ेगा। एग्री? सो दिस 2 and 1 are in parallel, and 2 and 1 is parallel, then that combination, पहले सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। So it is 40, it is 3. Now 2 and 1 are in parallel, then it is 4, and it is 2 and 1 parallel, that is 2 into 1 upon 2 plus 1, that is 2 by 3. So it is 2 by 3. Agree? Now next देखते हैं। Now when you are coupled these two in parallel, then 2 by 3 and 4 are in parallel. So this parallel combination answer is what? 2 by 3 into 4 upon 2 by 3 plus 4. Let's see what happened. It is 8 by 3 upside. Now it is 12, and it is 14 by 3. 3 से 3 cancel out. 8 by 14. So 8 by 14 means what? It is 4, 7. It is 4 by 7. 2 4 जा 8 and 2 7 14. ठीक है ना? Now अब इस सर्किट को फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये सर्किट आपका रिड्यूस हो गया सिंपल सीरीज सर्किट में 43, एंड दिस इज 4/7। एग्री? अगर इस सर्किट को देखें जो 3 ओम के बाद करंट मार्क थी, दैट इज व्हाट? I1। और सिंपल सीरीज सर्किट में आपको पता ही है, या तो KVL लगा लें या जस्ट ओम्स लॉ लगा लें। तो मैं सिंपल ओम्स लॉ लगाता हूं। I1 इज व्हाट? 40/3 प्लस 4/7। सो इट इज, सॉल्व करते हैं इसको। 21 and 21 of 4, 25/7. It is 40 into 7/25। डिवाइड करके देखते हैं। 5 5 जा 5 8 जा, इट इज 56/5। तो आपकी जो I1 आ गया, एक आंसर अब आपका आ गया। I1 इज 56/5। एग्री? नाउ नेक्स्ट देखते हैं। Clear? Now I1 is 56/5. Now this I1 is divided into two parts, I2 and I3. So to get I2 and I3, there must be two resistance exactly in parallel. Meaning क्या है? अगर आपको I2 और I3 निकालना है तो करंट डिवाइडर लगाना पड़ेगा, और करंट डिवाइडर मैंने बताया जब ही लगेगा जब exactly two resistance parallel में हो। तो just imagine I2 और I3 को निकालने के लिए इन दोनों को रेजिस्टेंस पैरेलल में कर लें, तो ये आंसर आपका था 2/3। So the next part is I2. I2 मैं सॉल्व कर रहा हूं। I2 is I1, the current source is I1 multiplied by the opposite resistance. Opposite is 2/3. Opposite is 2/3 because 1 and 2 are in parallel. Divide by 2/3 plus the same resistance, that is 4. Solving this value and